नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई के लेटेस्ट डेट शीट के बारे में। तो यार आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास एक मैसेज आ रहा था इस डेट शीट को लेके कि सर इस डेट शीट के बारे में कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। तो मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तो सीबीएसई ने अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि यार ये जो डेट शीट है बिल्कुल फेक है। वैसे तो यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट से ही पता लग रहा है कि सीबीएसई कभी इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करती है, तो वो तो हाथ के हाथ ही पता लग रहा था। लेकिन फिर भी यार यहाँ पर सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की अभी तक डेट शीट डिक्लेयर नहीं हुई है। साथ ही यार सीबीएसई ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकाला है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल अपडेट है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस पर सीबीएसई ने बताया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं दो पार्ट में आपकी कंडक्ट होगी, टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म सेकेंड जो रहेगा वो आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, जो भी कंट्री में रहती है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ सीबीएसई ने क्लैरिफाई की है लेटेस्ट अपडेट्स में कि जो एग्जामिनेशन होगी टर्म फर्स्ट की वो ऑफलाइन मोड में होगी। तो बहुत टाइम से यार ये चल रहा था कि ऑनलाइन लो ऑनलाइन लो ऑनलाइन लो, बच्चे खुद भी कंफ्यूज थे सर ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तो यार ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो एग्ज़ाम होगी ऑफलाइन होगी और यहाँ पर जल्दी होगी। देन इसके बाद यहाँ पर यार सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेजर और माइनर। क्लास 12th में 114 सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लासीफाई कर दिया मेजर माइनर में। और यहाँ पर क्लास 10th के अंदर टोटल कितने आपके 75 सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पर मेजर माइनर में यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है। नाउ यहाँ पर क्या है कि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी तो मिनिमम आपको 40 से 45 दिन का नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल भी डेट शीट आती है तो इसका मतलब आप मान के चलो 40 दिन अगर आप जोड़ते हो तो आराम से 24-25 के आसपास ही आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। अब मेजर और माइनर का क्या चक्कर है भाई साहब, तो मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट को इसलिए लाया गया ताकि यार कभी कोई सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाए तो माइनर में क्या कर देंगे, बच्चों को पास कर देंगे और मेजर सब्जेक्ट के कैसे न कैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि जैसे पिछली बार क्या हुआ था डीयू की कट ऑफ और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, अगर सब में ही बच्चों को पास कर दिया था तो इसलिए मेजर सब्जेक्ट के तो एटलीस्ट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और माइनर को जैसे तैसे ऊपर नीचे करा जा सकता है। सो मेजर सब्जेक्ट्स में आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम जनरली सीबीएसई के विद्यार्थी लोग जो पढ़ते हैं, और माइनर सब्जेक्ट में जाते हैं आपके जैसे उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तो लैंग्वेज वाले लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपके किसमें माइनर में दे रखे हैं। अब मेजर के अंदर आप ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश मेजर में, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश को माइनर में मत समझना, भले ये लैंग्वेज है लेकिन मेजर में है। देन इसके बाद यार डेट शीट के बारे में सीबीएसई ने बताया था कि 18 तारीख को ये डेट शीट रिलीज़ करेंगे। ऑफिशियली ये सीबीएसई का अपडेट है, हो सकता है लेट नाइट यहाँ पर डेट शीट आए या फिर कल सुबह भी आ सकती है, नेवर नो। सो अपन तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए और बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बता देंगे किस तरह से उस 40-45 दिन की आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बतानी है। और मैं भी अपने एंड से यार इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्सेज आपके लिए एकदम फ्री में लाऊंगा और आप उनको भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा 90 मिनट्स का, ठीक है। पेपर देखो पहले हमारे टाइम पे, हमारे ज़माने बीडे के ज़माने में क्या होता था 10:30 पे पेपर स्टार्ट हुआ करता था, 15 मिनट पेपर पढ़ने का मिलता था। अब ज़माना मॉडर्न आ चुका है, सोनू का ज़माना आ चुका है। सो यहाँ पर क्या है, अब 11:30 पे पेपर होगा और 20 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग के लिए। तो यार पहले तो बिल्कुल सब्जेक्टिव रहता था, जल्दी जल्दी हम पढ़ते थे। अब ऑब्जेक्टिव भाई सब आराम से पढ़ना, 20 मिनट में तो अनसीन पैसेज सॉल्व कर लोगे और उसके बाद फिर धमाकेदार तरीके से 50 मिनट में आपका पेपर खल्लास हो सकता है, ठीक है। सो मतलब सीबीएसई ने अच्छा फुल प्लान बना दिया है आपके लिए, है ना। सो 20 मिनट आपकी बार आपको मिलेंगे। तो जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करो, देखो इन सारी गाइडलाइंस को रिलीज़ करने का मकसद क्या है कि घर पे जब आप प्रैक्टिस करो इस तरह से करो, 11:30 बजे सैम्पल पेपर लगाने बैठना, देन उसके बाद 11:30 बजे बैठे हो सैम्पल पेपर लगाने, फिर 20 मिनट्स के लिए आप पहले रीडिंग टाइम ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो सैम्पल पेपर की बात करिए तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो यार अभी हमारे चैनल पर एक मेगा गिव अवे हो रहा है और ये एक स्मॉल टोकन ऑफ लव है मेरी साइड से। आप हमें इतना ज़्यादा प्यार और लव सपोर्ट करते हैं तो यार ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आपको कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से स्पेशल फील करवा सकूँ। तो यार एक मेगा गिव अवे अभी हमारे चैनल पर चालू है जिसमें 25,000 ऑफ वर्थ रुपीज़ तक के आप यहाँ पर प्राइस जीत सकते हैं। और इसका एक रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है 10 अक्टूबर को। विनर्स को उनके गिफ्ट भी घर पर डिलीवर हो चुके हैं। देन इसके बाद अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी 20 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाला है। और अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेशन करना बहुत ही आसान है। देन उसके बाद 30 अक्टूबर को भी इसका अगला रिजल्ट आने वाला है। सो पार्टिसिपेट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर बस आपको क्लिक करना है। अगर आप एप्लीकेशन पर पहली बार जाते हैं तो यूज़ कर लेना कोड हमारे चैनल का नाम एपीपीडिया। और आप फिर क्या करना, मेरी जो यूज़र प्रोफाइल लिंक है अर्पित पुरवाल सर्च कर लेना और फिर आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा। बस एक ही करना है कंडीशन, और कोई भी इसकी कंडीशन नहीं है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक डिटेल वीडियो भी दे दूंगा इस गिव अवे वाला, तो उसको भी आप देखकर और चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। वैसे तो सिर्फ एक ही काम करना है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल पेपर के भी बारे में बता देता हूँ।
तो यार अभी सीबीएसई की टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाली है और आप सभी का एक बहुत ही बड़ा वाला कंसर्न था कि सर कौन से सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करें। तो यार मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसमें से एक सैम्पल पेपर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगे क्योंकि एकदम कंबाइंड फॉर्म में थे और वो हैं ये ओसवाल गुरुकुल के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। और यार ये सारे के सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर एकदम सॉल्व है और मेन खास बात इसकी ये है कि ये जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट एक जगह कंपाइल आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मल्टीपल आपको सैम्पल पेपर्स को परचेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही किताब में आपका काम हो जाएगा। अब यार की मेरे को क्यों ये वाली जो किताब है अच्छी लगी, तो यार इसका सबसे बड़ा कारण ये कि लेटेस्ट सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है उसके अनुसार ही यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यार बहुत ही कमाल की वाली किताब है। और साथ ही यार फिर पीछे आपको क्या मिल जाएगा, एक ओएमआर शीट भी मिल जाएगी। तो इस ओएमआर शीट को भी आप क्या कर सकते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी करा लो या इसी शीट पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बिल्कुल यार अपनी टर्म फर्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप जाकर इन किताबों को चेक कर सकते हैं और अच्छी लगती है तो इसको जरूर से आप परचेस भी कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यार रिजल्ट डिक्लेरेशन का कैसा क्या सीन रहने वाला है। तो टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका रिजल्ट तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी कंप्लीट एग्जाम होने वाली है, तो बहुत जल्दी कॉपीज चेक हो जाएंगी। एंड यहाँ पर एक खास बात है कि किसी के कंपार्टमेंट, देन इसेंशियल, रिपीट, पास, फेल ये कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको कब पता लगा कि जब टर्म सेकेंड का रिजल्ट आ जाएगा। 10th और 12th दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इंटरनल असेसमेंट अभी हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आपकी टर्म फर्स्ट के पहले हो जाएंगे जो 40-45 दिन मिलेंगे उसमें, और 50% मार्क्स स्कूल वाले वहाँ पर से भेज देंगे। जैसे टोटल फिजिकल एजुकेशन में पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था, मतलब 70 का पेपर, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते थे। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार पेपर हो गया 35 मार्क्स का और 15 मार्क्स स्कूल वाले भेजेंगे। फिर जो नेक्स्ट टर्म सेकंड के 15 मार्क्स होंगे ना, वो क्या होगा, वो फिर सीबीएसई का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा और उस तरह से दिए जाएंगे। तो अब की बार मतलब थोड़ा और एडवांटेज आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद सेपरेट स्कीम फिर स्कूल वालों को तो भेज दी जाएगी, ये तो सीबीएसई ने बता ही दिया यहाँ पर। और जो मैं गिव अवे की बात कर रहा था, देखो ये सारे मतलब विथ प्रूफ है ना, एकदम जेन्युइन गिव अवे यार हमारा। एंड यहाँ पर विद इन 24 आवर्स मैंने सारी चीज़ों को डिस्पैच कर दिया था, जल्दी से वेरीफाई किया बच्चों को जिन जिन का भी नाम वहाँ पर से निकला था, और फटाक से एड्रेस पूछ के उनको हाथ के हाथ गिफ्ट डिलीवर्स भी करवा दिए गए थे। तो विद इन 3 से 4 डेज तो उनको गिफ्ट घर पे पहुँच गए थे और विद इन 5 से 6 आवर्स मैंने यहाँ पर डिस्पैच करवा दिए थे गिफ्ट्स को। देन यार बच्चा पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो बटन को दबाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो जाएगा। सो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, गिले शिकवे, दुख दर्द हो, प्लीज़ आप हमें से शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि फ्री नोट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, क्लासेस के अपडेट्स है ना, फ्री किताबें, ये सब मैं वहाँ पर आपको देते रहता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करके रख लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।